थे अनीश दलवी जी, किसी का भी बेटा हमारा बेटा ही है। मेरे बेटे जितनी उम्र थी उनकी। सही है। और रही बात जो स्कूल प्रशासन की, ऐसा सुनने में आया है कि उन्हें बहुत जलील करके मानसिक टॉर्चर किया गया जो उन्होंने ये कदम उठाया गया। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है स्कूल की, सेक्रेड हार्ट स्कूल की मैं बोलूँगा। इतना टॉर्चर करके पूरे स्कूल के सामने जलील करके, उनको पता नहीं क्या क्या बोल के जलील करके निकाला गया। क्योंकि बच्चे ने आत्महत्या किया क्यों? दोष Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात टीओके के नेता पंकज त्रिलोकानी जी के साथ। आज हम आज इंटरव्यू लेने जा रहे देने, वो मैं किस शब्दों में कहूं कि कितनी शर्मनाक घटना घटी है। एक स्कूल, उस स्कूल के अंदर उनके जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो स्कूल के अधिकारी हैं, जो पता नहीं क्या समझते अपने आप को, इतना प्रेशर बच्चे पे डाला। अनीश दलवी, उसको सुसाइड करना पड़ा। तो मैं उस जो स्कूल है, उनके संचालक है एल्बिन और एश्विन, ये जो भाई आपस में, इनका स्कूल है सेक्रेड हार्ट। सेक्रेड हार्ट का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इन लोगों को हार्ट ही नहीं है। ये हार्टलेस जो लोग हैं, जो आज अपना स्कूल चलाते हैं, एक बच्चे को आत्महत्या करना पड़ा। इसके ऊपर टीओ के काफी आक्रोश है। आज पंकज त्रिलोकानी इसके ऊपर बहुत एग्रेसिव है। और आज क्या कहना चाहेंगे इस विषय के ऊपर कि जो शर्मनाक जो घटना घटी है, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? जेके जी, कल ये न्यूज़ आई हमारे शहर में फैली। हाँ, तो ये सुन के बहुत ही आहत हुए हम। मैं बैठा था, मेरे परिवार के लोग बैठे थे, हमारे नेतागण थे, बाद में उनसे भी चर्चा हुई। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। मैं बोलूँगा हमारा बेटे जैसे जो थे अनीश दलवी जी, किसी का भी बेटा हमारा बेटा ही है। मेरे बेटे जितनी उम्र थी उनकी। सही है। अनीश की, वो बेचारा स्वर्ग में जाए और उसको अच्छा किधर अगला जन्म मिले, मैं ऐसा प्रे करूँगा उनके लिए। और रही बात जो स्कूल प्रशासन की, ऐसा सुनने में आया है कि उन्हें बहुत जलील करके मानसिक टॉर्चर किया गया जो उन्होंने ये कदम उठाया गया। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है स्कूल की, सेक्रेड हार्ट स्कूल की मैं बोलूँगा। क्योंकि ठीक है, बच्चों का रवैया कभी मजाक मस्ती, अभी ये उम्र है कि इधर मजाक मस्ती होती है, किधर कौन सी शरारत करते हैं। तो उधर के प्रिंसिपल, उनके टीचर, वो एक उनके पेरेंट्स के तरफ बिहेव करें और उनको प्यार से समझें। हाँ, ठीक है भाई, होता है, कौन सी भी बड़ी से बड़ी गलती भी, अभी बच्चे हैं, ठीक है, होता है। उनको ना कि इतनी यातना देख के, इतना टॉर्चर करके, पूरे स्कूल के सामने जलील करके, उनको पता नहीं क्या क्या बोल के जलील करके निकाला गया। वो बच्चा सह नहीं गया, उसको बच्चे की मानसिक स्थिति क्या रही रहेगी जो उसने ये कदम उठाया, वो सोच के भी हमारी रूह काँप रही है। मैं आपको बताऊं, ये स्कूल की अगर बातें, तो ये जब स्कूल बन रहा था, ये स्कूल बनने से पहले यहाँ पर एक बंगलो टाइप, ये प्लॉट एल्बिन के पिताजी का लिया हुआ था। और वहाँ पे उन लोग बंगलो बना रहे थे, क्योंकि स्कूल चलाना इनका कोई बिजनेस ही नहीं था। लेकिन जब इनके दिमाग में आया कि अब इसको स्कूल बना सकते हैं, तो उन्होंने प्रोग्राम ड्रॉप करके और इस प्रकार से
उल्लासनगर के लोगों को गुमराह करके कि हम ये दे देंगे एजुकेशन, हम ये दे देंगे एजुकेशन में, हम हमारे स्कूल में नन्स पढ़ाएगी, ये होगा वो होगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बना के लाखों रुपए डोनेशन के तौर पे लूटे गए उल्लासनगर शहर वासियों से, यानी लिए गए। डोनेशन तक लूटना ही होता है। इस विषय को आप कैसे देखते हो? ये तो मुझे आइडिया अभी आप बता रहे हो हाँ। कि भाई उनका बंगलो था प्राइवेट, उसके हाँ। बाद उन्होंने बिजनेस सोच के एजुकेशन में आए कि एजुकेशन एक बिजनेस है और ऐसे पैसे कमाना चालू किया। ये एक शर्मनाक सोच है उनकी। हाँ। एजुकेशन एक हमारे बिजनेस नहीं होना चाहिए, हमारी एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि हमारे भविष्य जो बच्चे हैं, हमारे भविष्य है देश के, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, ना कि पैसों से उनको एजुकेशन खरीदनी पड़े। तो ये एक उनकी गलत सोच है। अगर उन्होंने एजुकेशन को बिजनेस बनाया है, मैं चाहूँगा कि एक अच्छा स्कूल, उनकी सोच जो होनी चाहिए थी वो अच्छा स्कूल बने बगैर फीस, या जो दिल्ली वगैरह में जो मॉडल है कि अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलती है, वो मॉडल अपनाना चाहिए। ना कि इतने जो आप बोल रहे हो डोनेशन लेके, एडमिशन लेके, और उनके बाद और उसके बाद पैसे देने के बाद, ठीक है एक बच्चा स्कूल में पेरेंट्स भेजेंगे कि बच्चे को, मेरा बच्चा सेफ है स्कूल में, हाँ। पर उसको इतनी यातना सहनी पड़ेगी और इतना उसको जलील होना पड़ेगा। हमारा जो बेटा था अनीश दलवी, उसको इतना जलील होना पड़ा कि उसने ये आत्महत्या का उसने सोचा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं पुलिस प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे अपील करूंगा, हमारे सीएम साहब से अपील करूंगा, अगर इसमें दोषी है ये स्कूल मैनेजमेंट या इनका प्रिंसिपल, बच्चे ने आत्महत्या किया क्यों? दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बोलूँगा इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीएम साहब को गुहार करूँगा कि एक इतिहास होना चाहिए और एक सबक सीखना चाहिए कि आगे चल के कोई भी ऐसे अपने बच्चों के, स्कूल के बच्चों के साथ जो इतनी यातना नहीं झेलनी पड़े बच्चों को। ऐसे स्कूल्स को अगर सबक मिलने लगा, अगर मिलता है, तो ये एग्जाम्पल दूसरे स्कूल्स के लिए भी होगा। अगर है दोषी तो मैं चाहूँगा स्कूल ही बंद होना चाहिए। आप देखो स्कूल्स के बाहर काफ़ी स्कूल्स, उल्लासनगर के शहर के अंदर भी हम देखते हैं कि जो उनके वॉलंटियर्स होते हैं, हाँ, उल्लासनगर के वो तो है ही नहीं, तो उसके कारण भी एक्सीडेंट काफ़ी होते हैं। काफ़ी सारे उल्लासनगर के स्कूल जैसे जो मैंने देखे हैं, छुट्टी वगैरह जैसे होती है बच्चों को, तो वो बेचारे एक्साइटमेंट में छुट्टी हो रही है, घर पे जाना, तो स्कूल के बाहर एक्साइटमेंट में आना, भागदौड़, ध्यान वगैरह नहीं होता है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं बच्चों के, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है, अपने जिगर के कलेजे का एक्सीडेंट होना, और उसके माँ बाप पे क्या गुजरती रहेगी वो उनको नहीं मालूम है। स्कूल प्रशासन को समझना चाहिए, वॉलंटियर एक अपॉइंट करना चाहिए अच्छे से, मैनेजमेंट को वहाँ पे स्कूल के बाहर, जो सब जगह अच्छे से लाइन से जाए, और उनकी सेफ्टी प्रायोरिटी स्कूल की होनी चाहिए, स्कूल की होनी चाहिए, ना कि अपने शहरवासियों के। भाई ठीक है, वो तो समझो कोई गाड़ी जाएगी, बच्चा बीच में आ गया, दोनों की गलती नहीं करी, बच्चा एक्साइटमेंट में था, गाड़ी अपने शहर के रोड ही ऐसे, ठीक है, किधर किधर एडजस्ट करना पड़े। स्कूल प्रशासन की मेन जवाबदारी रहनी चाहिए कि बच्चा सेफ जा रहा है तो सेफ घर पे पहुंचे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जहाँ पे स्कूल है मारल का रास्ता ख़राब था, उस टाइम पे आमदार कुमार इलानी ने वो रोड का प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसमें देरी हुई। यही एल्बिन जो सेक्रेटरी हाई स्कूल का जो चेयरपर्सन है, रोड पे जाके पब्लिक में दिखाना कि मेरे को मेरे बच्चों की कैसी पड़ी है, कि रोड पे जाके कीचड़ में सो जाना और बताना कि देखो मेरे स्कूल के इधर बच्चे आएंगे कैसे, और उनमें से ही एक बच्चा इतना प्रहरानित हुआ उनसे, उनको सुसाइड करना पड़ा। ये कहाँ की इंसानियत है? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना जैकी जी, ये सब स्टंटबाजी करके दिखाना मैं अच्छा हूँ वो नहीं रहता। आदमी दिल से अच्छा होना चाहिए। अपने बच्चे, जो स्कूल के बच्चे, उनको खुद का बच्चा समझना चाहिए। टीओके का क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर? अगर इसके ऊपर, इनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, मैं चाहूँगा, मैं अपने नेता ओमी कालानी जी से भी दरखास्त करूँ, उनसे मेरी बातचीत भी, उनसे उनको दरखास्त करूँगा, अगर इनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है और ऐसे ही चलता रहा, तो मैं चाहूँगा हमारी पूरी टीओके की टीम और हमारी पार्टी रास्ते पे उतर आंदोलन करे, जैसे हमारे बेटे अनीश दलवी को इंसाफ मिले, उनका जो दोषी है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं तो ऐसा हर किसी बच्चे का मानसिक संतुलन और होगा। और मैं एक बच्चों के और उनके पेरेंट्स से भी अपील करूँगा, बहुत सारे देखे जाते हैं कि भाई कोई बच्चा पढ़ाई में कोई कम है, कोई ज़्यादा है, ये ठीक है, चलता रहता है, एक पार्ट, लाइफ का पार्ट है, ठीक है। कोई किसी क्षेत्र में आगे, कोई किसी क्षेत्र में आगे, हर किसी अपने फील्ड में आगे चल के बढ़ेगा। तो अपने बच्चों को भी इतना प्रेशर नहीं डाले, जो वो बेचारे बीच में ही 2-3 इंसिडेंट हमारे शहर में ही हुए थे, ठीक है, रिजल्ट कमाइए गए, उन्होंने भी सुसाइड किया। एक लाइफ है, लाइफ मिलती है एक ही, तो उनको इतना प्रेशर नहीं करो कि क्या है भाई, तुमने ये नहीं करो भाई बाजू वाले ने ज़्यादा लिया और
तूने का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए हर किसी का अपना एक अच्छा रहता है, एक ओपिनियन होता हाँ है। एक ओपिनियन रहता है, और किसी में एक अच्छी स्पेशलिटी हर बच्चे में रहती है, वो आगे चल के निखर गएगी। इतना प्रेशर नहीं करिए बच्चों को कि वो सुसाइड जैसे, एक फ्रीडम दीजिए बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है स्ट्रिक्ट रहना चाहिए भाई, कोई गलत संगत में नहीं जाए, वो उतना ध्यान रखिए। बाकी इतना भी प्रयत्न नहीं करिए कि वो सुसाइड जाके कदम उठाए। लाइफ एक ही मिलती है, जिगर का टुकड़ा किसका जाएगा तो उनकी क्या हालत हो रहती रहेगी वो हम समझ सकते हैं। और मेरी बिल्कुल उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए। अगर आपको कंसल्टेशन की जरूरत है, हमारी ऑफिस खुली हुई है टीओ के, फिर टीम ओमिका लेने पर आप बेझिझक उधर आइए, आपको फ्री ऑफ कंसल्टेशन हमारे जो भी रहेंगे हम बिठा के आपको समझाएं, कोई प्रॉब्लम है वो भी बिठाए समझाएंगे। पेरेंट्स के को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कोई भी अगर तकलीफ हो तो प्लीज़ आप टीओ के ऑफिस पे आके हमसे बात करिए, हम सब रास्ते निकाल के देंगे आपको। कहना चाहेंगे सेक्रेड हार्ट स्कूल के मैनेजमेंट को कि अगर आपको इस बारे में सफाई अगर देनी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल पे आके अपनी बात को रख सकते हैं कि ये जो आरोप जो आप पे लगा है, एक मीडिया का धर्म होता है कि दोनों पक्षों को दिखाना, तो ये एक जो धर्म जो हम हर टाइम निभाते हैं। तो एल्बिन जी को, अश्विन जी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अगर अपने स्कूल के बारे में सफाई रखनी है अगर हमारे चैनल पे, तो आप हमें संपर्क करके अपनी सफाई रख सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।